आप लोग इस वार्ता को कवरेज देने आए, आपका आभार। देखिए, उत्तराखंड में ये बात किसी से नहीं छुपी है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से आज तक जो सरकारी नौकरियां जो बंदर बांट हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो चाहे विधानसभा हो, सचिवालय हो, आपका यूकेएसएससी हो, यूकेपीएससी हो, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसा विभाग हो जिसमें सरकारी नौकरियां ना बिकती हो। ये लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही थी, परंतु आज जब इस लड़ाई के माध्यम से ये चीजें सामने आई और बड़े बड़े माफिया इसमें पकड़े गए, अभी तक 34 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 34 गिरफ्तारियां उनकी है जो माफिया हैं। इसमें जो गलत तरीके से जो नियुक्ति पाने की लालसा कर रहे थे या नियुक्ति पाने वाले थे, उनकी संख्या तो सैकड़ों में पहुंच चुकी है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियो का मामला खुला है, वन दरोगा का मामला खुला है, या पिछले 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का मामला खुला था। मामले तो खुलते गए, परंतु यहाँ की सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, यहाँ के आयोगों ने हमेशा उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है। यहाँ पर हम उत्तराखंड में इस मामले के खुलने के बाद से पूरे प्रदेश भर में, हर ब्लॉक में, हर जिले में हमने कई जगह रैलियां संपन्न करवाई है, सरकार को जगाने का काम किया है। उसके बाद सीएम साहब ने जांच के आदेश हुए और एसटीएफ को ये जांच सौंपी गई। एसटीएफ ने अभी तक की जो एसटीएफ की कार्रवाई है, उस कार्रवाई के पूरे प्रदेश के बेरोजगार, पूरे प्रदेश के अभिभावक उस कार्रवाई के कायल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जो 34 गिरफ्तारियां हो चुकी है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कौन सफेदपोश है, और सफेदपोश हैं ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ दावा के साथ कहता है कि सफेदपोश है। कुछ नाम हमारे संज्ञान में भी है, और समय रहते हुए अगर प्रदेश का मुखिया खुद या एसटीएफ की टीम इसका खुलासा नहीं करती है, तो हम फिर से इन सफेदपोशों के लिए अलग से प्रेस वार्ता करेंगे और इनका नाम सामने रखेंगे। क्योंकि इन लोगों ने इस नेतागिरी को या सरकार चलाने को एक पेशा बना दिया है। ये चाह रहे हैं कि हमारे युवा पैसे में नौकरियां खरीदे, और ये प्रचलन शुरू हो गया था। और मानसिकता उत्तराखंड के युवाओं की ये हो गई थी कि शायद जो उत्तराखंड में सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम पे ही चलना पड़ेगा, वैसा ही शायद सिस्टम होता है, उस सिस्टम की ओर ही जाना पड़ेगा। परंतु आज एक एक बेरोजगार की, एक एक अभिभावक की, एक एक जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो सोशल वर्कर जो होते हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी आवाज को मुखर करते हैं, उन्हें ये पता लग गया है और ये साबित हो गया है कि उत्तराखंड में ये गुलक धंधा लंबे समय से चल रहा है। अब बात सिर्फ ये है, मैं पूरे प्रदेश के बेरोजगारों से, पूरे प्रदेश के अभिभावकों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी जो 7 सितंबर को जो हम परेड ग्राउंड से सचिवालय के लिए जो कूच करना है, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आप सड़कों पर उतरें। ये समय है कि उत्तराखंड बनने के बाद से जो भी यहाँ गंदगी हुई है, इन माफियाओं ने, इन भ्रष्टाचारियों ने जो गंदगी करी है, उस गंदगी को साफ करने की ये बारी आ चुकी है और इसे साफ करना होगा। ये किसी अकेले की बात नहीं है, ये बॉबी कुमार की बात नहीं है, राम पंडवार की बात नहीं है, लुसुन की बात नहीं है, धामी जी की बात नहीं है। इसको जब ये जन आंदोलन बन चुका है, आज गली गली, गांव गांव, शहर शहर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, ये जन आंदोलन बन चुका है। और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों ने इस चीज को प्रमुखता से जब उठाया, तो आज ये तस्वीरें सबके सामने आ चुकी है। मुख्यतः हमारी जो 7 अप्रैल की रैली होनी है, उसमें 7 सितंबर की जो रैली होनी है, उसमें मैं कह लूं कि जो मुख्य मांगे हैं, सबसे फर्स्ट मांग जो उसमें है, वीडियो स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिस परीक्षा के माध्यम से ये सारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उस परीक्षा में बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त हुई है, बड़े व्यापक स्तर पर पेपर सर्कुलेट हुआ है। तो इस परीक्षा को तुरंत रद्द कर इसे दोबारा कराकर यहाँ के छात्रों के साथ न्याय करें, क्योंकि इससे सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी, इससे आयोगों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। हम इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि हम इसको रद्द नहीं करके कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, बीच के रास्ते 22 सालों से निकालते आ रहे हैं, और बीच के रास्ते में कभी विधायक पे आदमी को
क्लीन चिट मिल जाती है, कभी मंत्रियों के आदमियों को क्लीन चिट मिल जाती है, कभी मुख्यमंत्री के जो लोग हैं उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो गंदगी साफ करने का जो हमारे प्रदेश का जो युवा है ये काम करेगा उसमें ऐसी अड़चने आई। दूसरी जो हमारी मांग है उसमें यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, विधानसभा सचिवालय, सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। उच्च शिक्षा में भी आप देख सकते हैं, और स्वास्थ्य विभाग और एसटीएफ के पास जांच वाली जो भर्तियों में भ्रष्टाचार की जो भर्तियां उनके पास एसटीएफ के पास गई है, इनकी जांच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए, ये प्रदेश के युवाओं की मांग है। तीसरी जो हमारी मांग है, प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को दिए जाने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण के दृष्टिगत सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाने की बजाय अध्यादेश लाकर इसका समाधान करे, हमारी माताओं बहनों के साथ न्याय करे। अगर सरकार के पास अध्यादेश लाने का यदि रास्ता खुला है और घर में ही ये काम हो जा रहा है, तो बाहर जाकर क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट जाकर आप इस मामले को लटकाना चाहते हो, और इस प्रदेश का हित उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप 30% जो आरक्षण उस पर अध्यादेश लाकर आगामी विधानसभा सत्र में उसको एक्ट बना दें और हमारे माताओं बहनों को न्याय दें। चौथी जो मांग है, आयोग द्वारा यूकेएसएससी व यूकेपीएससी की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित कर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे हटाया जाए। यहाँ पर लीगली तरीके से जो धांधली होती है, पेपर बिकना अलग बात है, पेपर आउट करना अलग बात है, या ब्लूटूथ के जरिए नकल कराना अलग बात है, और जो लीगल तरीके से नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो ये धांधली कराई जाती है, इसमें आप कानूनी दांवपेच में पीछे रह जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसी प्रक्रिया को त्वरित करके इसे समाप्त किया जाए, यहाँ के युवाओं के साथ न्याय हो। और पांचवा जो हमारा प्रश्न है, जो हमारी मांग है, परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की जो छपाई का कार्य है वो आयोग के भीतर ही उच्च स्तरीय सुरक्षा में किसी विशेष समिति जैसे विजिलेंस की निगरानी में हो, एवं भविष्य में पेपर लीक होने पर आयोग की जवाबदेही तय हो। अब पेपर तुम लखनऊ से ला रहे हैं, छपा के राजस्थान से ला रहे हैं, तो स्वाभाविक है, और उसमें भी आप जो डेली बेस वाले होते हैं, जो कर्मचारी आउटसोर्स के कर्मचारी है, उनको आप जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो ये होना तय है कि ये भ्रष्टाचार होगा। आयोग के अंदर ही ऐसा सिस्टम सेटअप किया जाए और उनके ऊपर एक विशेष समिति जैसे विजिलेंस वगैरह वो निगरानी रखें, और जो अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसमें आयोग की जवाबदेही तय होगी। छठा जो पॉइंट है, विवादित परीक्षाओं की जांच कर अनियमितताएं पाए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो एवं निर्विवादित परीक्षाओं की अग्रिम कार्रवाई यथाशीघ्र आरंभ की जाए। जो परीक्षाएं जांच में हैं उनकी जांच हो, और जो जांच में जिसमें निकलता है कि हाँ गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई हो। अन्यथा यदि कोई परीक्षा ऐसी दिखती है कि जिस पर कुछ नहीं हुआ है, बेवजह उसे लटकाया ना जाए, उसे उसकी आगे की कार्रवाई की जाए, उसमें रिक्तियां दी जाए, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाए, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार है उनको इसमें सहूलियत हो सके, वो किसी विभाग में कार्यरत हो सके। सातवीं जो मांग है, सख्त नकल रोधी कानून का ड्राफ्ट यथाशीघ्र एक निश्चित अंतराल में तैयार करवाकर लागू करने से पूर्व युवाओं के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाए। लोकतंत्र में यही खूबी है, लोकतंत्र में यही लोकतंत्र की मजबूती है। सरकार यदि कानून रोधी ये नकल रोधी जो कानून ला रही है, इसको एक बार ड्राफ्ट तैयार करके आप जनता के बीच रखिए कि हम इस तरीके से रख रहे हैं। ये कानून राजस्थान में लागू हो रखा है और आप उसके तर्ज पर उत्तराखंड में ये नकल रोधी कानून लागू करें। आखिरी जो हमारी मांग है, सभी बैकडोर जो चोर दरवाजे से होने वाली भर्तियों को पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए एवं किसी विभाग में अस्थायी पदों पर होने वाली नियुक्तियों को भी पारदर्शी व्यवस्था लिखित परीक्षा के माध्यम से संपन्न करवाने हेतु प्रणाली विकसित की जाए। देखिए क्या होता है कि नेता मंत्री जो आजकल चल रहा है, किसी ने एक लेटर लिख दिया कि मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा कि वहां पर सीट खाली है, ये चल रहा है और ये सब आपके सामने वायरल हो रहा है, और मुझे वहां पर नियुक्ति, और विधानसभा अध्यक्ष तुरंत मोहर लगाकर कह रहे हैं कि इन्हें रक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाए। तो ये नहीं है कि इसमें कोई सीधी भर्ती के माध्यम से नहीं हो रहा, ये अपनों को वही है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपनों को दूर, ये वही सीन है।
ये बैकडोर एंट्री पूर्णतः बंद होनी चाहिए। योग्य जो हमारे व्यक्ति हैं, योग्य हमारे बेरोजगार हैं, योग्य हमारे उम्मीदवार हैं, उनको इस प्रकार की नौकरियों में जाना है। और विभागों में अगर योग्य व्यक्ति बैठेंगे तो हमारा उत्तराखंड, हमारी देवभूमि जरूर प्रगति करेगी। अंतिम और 9वां जो हमारा पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा सहायक प्राध्यापक भर्ती में API स्कोर को तत्काल हटाया जाए व यूसेट को विगत 6 वर्षों से अतिथि तक आयोजित नहीं हुई है, इसका वर्षवार आयोजन किया जाए। क्या कर रखा है कि हमारे जो उच्च शिक्षा जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, वहाँ पर बाहर के लोग, राज्य से बाहर के लोग और राज्य के हमारे लोग जो है, जो पेज धारक या नेट क्वालिफाई होते हैं, वो उसमें एलिजिबल होते हैं। उसमें क्या करा इन्होंने, पूरा रिटर्न का सुपड़ा साफ कर दिया। रिटर्न के माध्यम से नौकरी नहीं दी जाएगी। जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन होगी उस आधार पर मेरिट बनाकर और इंटरव्यू के आधार पर ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा पद है असिस्टेंट प्रोफेसर का कि इसमें लाखों रुपए सैलरी है। और इस पद की लालच के लिए क्या गारंटी है कि हमारे जो आज पैसों में जो नौकरियां खरीद रहे हैं वो लोग इस पे दांव नहीं खेलेंगे। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को हटाया जाए। API प्रक्रिया को इसको हटाकर आप यहाँ पर लिखित रूप से इसे संपन्न करवाएं। और जो आपका इंटरव्यू का जो पार्ट रहता है वो 85 और 15 के रेशो में इसको संपन्न करवाएगा। धन्यवाद। किसी का सवाल? मोमिन पवार जी, आप कह रहे हैं कि सफेद निष्कर्ष